Okay, you guys are excited, I am excited. Let's begin with the data science का definition. Data science होता क्या है? Data science का definition है, it's an interdisciplinary field which uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract the knowledge and insights from structured and unstructured data. तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब एक सिंगल चीज इसमें काम नहीं आएगी, इसमें मल्टीपल एरियाज ऑफ द वर्क विल बी इंक्लूडेड. व्हाट दोस एरियाज आर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा, बट इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सिर्फ एक फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है. तो इसमें स्टैटिस्टिक्स भी यूज होगा, मैथ भी यूज होगा, एल्गोरिथम्स भी यूज होगा, डेटा माइनिंग भी यूज होगा, डीप लर्निंग भी होगा, मशीन लर्निंग भी होगा, एनालिटिक्स भी होगा, मल्टीपल चीजों का कलेक्शन होता है डेटा साइंस, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकें. अब उस नॉलेज का हमें यूज क्या करना है? उस नॉलेज से या तो हम किसी एक मशीन को, एक सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, विच इज मशीन लर्निंग, या फिर उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करके हम एक पर्टिकुलर अच्छा कल्चर्ड कह सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं उस नॉलेज का, जिसे हम डेटा माइनिंग बोलते हैं, या फिर हम उसे यूज करके और फ्यूचर लर्निंग या ज्यादा डीप लर्निंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि है डीप लर्निंग. तो डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना इज डेटा साइंस. नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके यूज क्या करना है? अलग 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 फील्ड्स हो जाएंगे हमारे पास, अलग अलग फील्ड्स हो जाएंगे आपके पास. नाउ दोज फील्ड्स, जो दो वो फील्ड है, एक एक करके मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. फिर जो आपके पास एप्लीकेशन डोमेन है इस चीज का, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर या आई2 डोमेन नहीं है. एप्लीकेशन फील्ड जो है या एप्लीकेशन डोमेन इस डेटा साइंस का है, वो आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में भी है, वो आपके मेडिसिन के फील्ड में भी है, वो आपके रिसर्च फील्ड में भी है, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो. ये आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो डेफिनेटली है, वेब डेवलपमेंट में डेफिनेटली है, इंटरनेट में है, कंप्यूटर सिस्टम में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, सारी इंजीनियरिंग के हर एक ब्रांच के हर एक चीज में डेटा साइंस का एप्लीकेशन है. So this particular data science is why on the boom, just because it is being applicable everywhere, whether it is commerce, whether it is business, whether it is sales, whether it is the manufacturing unit या कहीं भी हो. इसीलिए इसका ज्यादा यूज हो रहा है और इतना ज्यादा अच्छा काम करता है डेटा साइंस आपकी लाइफ को, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ को इजी करने के लिए, कि ये इतना ज्यादा यूज हो पा रहा है. अब देखते हैं इससे रिलेटेड फील्ड्स क्या है. इससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, वो है मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, डीप लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड डेटा से आपको चाहिए नॉलेज, फिर उस नॉलेज को आप अप्लाई करोगे अलग अलग एप्लीकेशन डोमेन में. अब उस नॉलेज से आप क्या अप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं. उस नॉलेज का आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं. एक एक करके ये सारी फील्ड्स को जानेंगे, वन बाय वन सारी फील्ड्स को हम चेक करेंगे कि ये फील्ड एक्चुअली करती क्या है. फाइन, सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, मशीन लर्निंग. देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मशीन को लर्न करवाओ, सिखाओ, ठीक है. मुझे ये जब पहली बार वर्ड या डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में एक बड़ा अच्छा सा जोक आया, इंसान सीख नहीं पा रहे, हम मशीन को सिखा रहे हैं. बट इट्स फाइन, इंसान भी सीख रहे हैं और उन्होंने ही मशीन को सिखाया है, तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो इंटेलिजेंट एंड वी आर ट्राइंग टू मेक द मशीन्स ऑल्सो इंटेलिजेंट. अब ये मशीन लर्निंग है क्या? मशीन लर्निंग एक मेथडोलॉजी है जिसके बेसिस पे आप डेटा को लेके और मशीन को लर्न करवाओगे, मशीन को लर्न करवाओगे, ताकि अगर सेम टास्क आगे परफॉर्म करने की बारी आए तो मेरी मशीन उस टास्क को परफॉर्म कर पाए. दैट इज मशीन लर्निंग. तो आप अगर डेटा साइंस की ये वाली चीज देखोगे कि डेटा है हमारे पास, डेटा से हमने नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया. अब मशीन लर्निंग अगर डेटा साइंस की फील्ड है तो मशीन लर्निंग में उस एक्सट्रैक्टेड डेटा से मैंने मशीन को करवाया एक्सपीरियंस और करवाया उसको लर्निंग, कि देखो भाई अगर ऐसा 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 होगा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा. दैट इज लर्निंग. दैट इज लर्निंग. तो जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उस डेटा और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके अगर आपने मशीन को सिखा दिया तो वो फील्ड होगी मशीन लर्निंग डेटा साइंस की.
बट क्या उतना ही कर सकते हो आप नॉलेज से? नहीं, ये तो एक ही फील्ड है ना। मशीन लर्निंग इज जस्ट वन ऑफ द फील्ड्स। तो मशीन लर्निंग क्या है? मेथड है डेटा एनालिसिस की, कि डेटा जो आया उसको एनालाइज करो ताकि हम मॉडल को, कोई भी मॉडल को ऑटोमेट कर सके, हमारी मशीन सीख पाए और फिर ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना या ह्यूमन के नॉलेज के बिना या ह्यूमन के बिना भी वो मशीन अपने आप से ऑटोमेटिकली काम कर पाए। राइट एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। एक चेस बोर्ड आपने बनाया, एक पर्टिकुलर चेस बोर्ड बनाया, राइट। तो चेस बोर्ड को आपने पहले सिखाया अलग अलग टाइप के मूव्स की चेस में कैसे गेम को खेला जाता है, फिर उसे और लर्निंग करवाई कि अगर ये मूव सामने वाले ने चला है तो हमें अपने आप को बचाने के लिए और जिताने के लिए क्या मूव करना पड़ेगा। तो इसे बोलेंगे मशीन की लर्निंग। हमने जो एल्गोरिथम्स लिखाई है या लिखी है वो मशीन को लर्न करवाई है, ताकि अगर कोई भी नया गेम आता है तो मेरा जो चेस बोट है या मेरा जो प्लेयर है, ऑटोमेटिक प्लेयर है, मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है वो ऑटोमेटिकली खेल पाए, क्योंकि मैंने डेटा को उसको फीड करके और उसे सिखाया है। नाउ लुक एट दिस। और एक चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप बोलोगे सर मशीन को सिखाना और मशीन से ऑटोमेटिकली काम कराना तो इंटेलिजेंस का काम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस है एक छोटी सी चीज का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, स्मार्ट बनाना, नॉलेजेबल बनाना, बट मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है। आप कह सकते हैं इस तरीके से कि मशीन लर्निंग इज जस्ट अ सबसेट ऑफ एआई। अब मशीन लर्निंग और एआई में डिफरेंस क्या है? मशीन लर्निंग में भी हम मशीन को सिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीन को सिखा रहे हैं। मशीन लर्निंग में स्पेसिफिकली जो लर्निंग होती है वो होती है फ्रॉम डेटा। यही तो एक बड़ी चीज है बॉस, यही तो एक बड़ी चीज है डेटा साइंस की, कि मशीन लर्निंग में जो लर्निंग होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, और एआई में लर्निंग बिना डेटा के भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इमेज कैप्चर करने के थ्रू, या फिर और किसी चीज के थ्रू भी। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा ब्रॉडर वे है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है। अगर डेटा को लेके मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाए तो उसे कहेंगे मशीन लर्निंग। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, एंड आई होप यू गाइज आर एबल टू एग्जैक्टली मैच माई फ्रीक्वेंसी और माई एक्सप्लेनेशन, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर विजन व्हाट एग्जैक्टली दीज फील्ड्स आर। पहले थेरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि ये सब है क्या, अदरवाइज आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें सीखने का उतना ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगा। ओके फाइन, चलो अब एक और चीज है, एक और चीज है। आज से 10 साल पहले तक, यस, बिफोर 10 years ago from now, डेटा वॉज एवरीथिंग। हर कंपनी के लिए डेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी। अब सिर्फ डेटा नहीं है, डेटा प्लस डेटा पे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के टाइम में। तो सिर्फ डेटा से काम नहीं चलेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। आप सब लोगों ने IMDb का नाम डेफिनेटली सुना होगा। IMDb एक वेबसाइट है जहां पे मूवीज का कलेक्शन मिलता है। हर एक मूवी, उसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन सी मूवी है, किसने डायरेक्ट की है, कौन एक्टर्स हैं उसमें, किसने प्रोड्यूस किया है, किस ईयर में पब्लिश हुई है, उसके रिव्यू, उसकी रैंकिंग, सब कुछ होता है, राइट। उस पर्टिकुलर वेबसाइट से क्या आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स, बट डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हाई IMDb इज स्टिल ओनली और हैविंग अ मोनोपोली? क्यों? क्योंकि उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा रखी हैं जो आपको रिकमेंडेशंस देती हैं, जो आपको साइड में लिस्ट पब्लिश करवाती हैं, और वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो आजकल के जमाने में डेटा ही सब कुछ नहीं है पर डेटा प्लस ML इज एवरीथिंग नाउअडेज। डेटा प्लस एवरीथिंग इज एवरीथिंग नाउअडेज। डेटा प्लस ML इज एवरीथिंग नाउअडेज। नाउ फाइन, चलिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आई गेस यू गाइस आर क्लियर अबाउट दिस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस एग्जिबिटिंग बाय मशीन और सॉफ्टवेयर, बट if you are talking about machine learning, the machine learning is mainly based on the data analysis. Analyze the data so that we can
make our machine learn. Sure. Okay. Now next thing is data mining. Now you will say sir सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, but everything is not same to same dear. सब कुछ एक जैसा नहीं है, everything is not same to same. Now data mining is what? Let's learn it. Data mining is a process of extracting and discovering patterns in large data sets involving methods at intersection of machine learning, statistics, database system. तो डेटा माइनिंग जो है वो बोलता है यू आर एक्सट्रैक्टिंग द पैटर्न एंड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा. डेटा से कोई पैटर्न या यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना. सी दिस इज मोर इजी डेफिनेशन फॉर यू. डेटा माइनिंग is a process used by companies to turn the raw data into useful information. तो कोई raw data है, उससे आपको useful information में convert कराना है, translate कराना है, that is the data mining. Now see, data mining and machine learning are complementary of each other. Why? Sometimes in some applications you have the data, use the machine learning algorithms, use the machine learning methodology to turn the data into useful information. Means data mining is dependent on machine learning. Sometimes even though you use the machine learning, before that you will have to do data mining. मतलब कि पहले data से useful data लेके आओ, information लेके आओ. Now on this useful information you are going to apply the machine learning. So machine learning and data mining ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड है. सो व्हाट हैपेंस इन दैट sometimes data mining is used so that we can make or prepare the data for machine to learn before machine learning algorithm is applied. Sometimes we use the machine learning so that we can get the end result in terms of data mining result. So both are complementary of each other, data mining and machine learning. So I hope all of you are fine with all these terms. Few more things are there. Deep learning. Now this deep learning is what? Deep learning is actually very deep. नाम में ही बहुत deep है. Why? Just because machine learning is not so intelligent or it's not so good in terms of learning. So scientists have gone with this thing. Initially scientists have developed machine learning algorithms. Those were not too good to learn. So they have gone for deep learning. Now these deep learnings are having the replica of a human brain. Replica of human brain means kind of a human brain when we have the neurons inside our brain, same kind of neural network, artificial neural network they try to create. Artificial. So this deep learning is actually a subfield of machine learning in which we apply the neural network like a human brain neural network learning using the artificial neural network. So we try to replicate the structure and function of a human brain which is neural networks. Human brain के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे हमें लर्निंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी मिलती है. So in the deep learning tries to get the learning done using these artificial neural network. Now this you can easily understand. So we have a broader term AI, artificial intelligence, means we are trying to make the machines intelligent. In this AI we have one part which is machine learning. Using the data sets, we are trying to make our machine learn. And in the machine learning, we are having deep learning, which particular deep learning is inspired by human brains. So you can say deep learning is the subset of machine learning and the machine learning is subset of artificial intelligence. I guess you guys are clear about this. I guess you are clear about this. प्रबल ने एक एग्जाम्पल दिया सर YouTube recommendations can be the example. Yes, जो आपका YouTube recommendation होता है, that YouTube recommendation is one of the example of your learning only.
It is learning from your past experiences that what videos you are watching. What videos you are watching. If you are watching suppose this channel, then the related channel who are publishing the computer science gate related content will be shown you as the recommendations. So these recommendations are based on your previous data, what you have watched previously. So experience the machine learning algorithms at YouTube end will experience this particular thing, will learn, and based on that recommendations will be given. If you have liked it, you will like this also. Everywhere it is there. Everywhere. It is there on Netflix, it is there on YouTube, it is there on Amazon Prime Videos, it is there on IMDb, everywhere it is there. जो आपने देखा उससे रिलेटेड आपको recommendations मिलेंगी. It is there, of course. Fine. Now let's go further. One more field is there which is very important, that is data visualization. See, data visualization का एक example ये रहा आपके सामने. If I tell you that DL, deep learning, is the subset of machine learning and machine learning is subset of AI. If I will say this and I will write that statement here, instead of that, if I show that the same thing here in the graphical representation, your understanding and your learning is better. Your learning is better when I show you the graphical representation of the information, and that is nothing but data visualization. Data visualization is graphical representation of information and data by usually using the visual elements like charts, graphs, map or something. If you all are or any of you are watching the cricket match, I can tell you very good example of data visualization. Suppose two cricket teams are playing. One team already played and scored some runs. Second team is playing and the second team is there in its middle of the inning. Now let's compare the two innings of two different teams. How do you compare that up to this over, how many runs both the teams have been scored? Up to this particular over, then how many or which team has scored how many runs and how many wickets? If I will show you a tabular form of this, that like that way. Okay, up to 5 overs, team A has scored these many runs, team B has scored these many runs, these many wickets. Up to 10 over, these many runs, wickets. 15 over, these many runs, wicket, these many runs, wicket. Like this, if I'll show you the tabular way, it is fine. But if I show you the same information in terms of like this graphical representation, you will be getting more information easily like that graphical representation using the graph. So data visualization is nothing but we are using the charts, graphs, maps or any kind of visual representation so that the information and the data can be visualized even in more easier manner. Data visualization tools provide an accessible way to see and understand the trends, outliers, patterns, everything. So you can analyze the data even easily when you understand the data visualization. And why this is important, you will understand when I will show you I will show you the actual implementations of data visualization. कि ये है आपके पास प्रोजेक्ट्स, अब आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिस डेटा इज गिवन, नाउ यू टेल मी हाउ यू विल एनालाइज द डेटा. टू एनालाइज द डेटा you will need lots of information. And that information, if you want to visualize even more for analysis, you will use the data visualization tool. And in my entire this particular course for data visualization, basically for initial, what I have thought to go for two Python libraries, Matplotlib and Seaborn, we will try to discuss in this data visualization tool, so that you can understand how to actually visualize the data given and how to analyze through that visualization. कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे वो भी जरूरी है. Okay, there is a term outlier. What is the outlier? See, the thing is, let's take a data. Data is there are 200 students and the marks scored by those 200 students
in an exam, gate exam, let's say gate exam, 200 students, what are the marks scored by 200 students? So let's say there are 198 students who are having their marks in between 50 to 60 marks, but there is one student who is having marks 5, and there is another student, one more student, who is having marks 92. Now when you apply the machine learning algorithm, these two values will be termed as outliers, just because these two are not following the same pattern as the maximum number almost every other value, other data is following. तो अगर आपके पास कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि आपके बाकी सारे डेटा पॉइंट्स के रेंज में या उस पैटर्न में नहीं है, हम उन्हें आउटलायर बोलेंगे. क्या उन्हें बोलेंगे? आउटलायर. तो आउटलायर कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं या ऐसे डेटा होते हैं जो रेगुलर ट्रेंड को या पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं. तो समटाइम्स वी विल हैव टू इग्नोर दोज आउटलायर्स टू हैव द एवरेज मार्क्स और एवरेज थिंग. जैसे कि एक कॉलेज का मैंने प्लेसमेंट सिनारियो दिया, एक कॉलेज का मैंने प्लेसमेंट दिया. एक कॉलेज के प्लेसमेंट में एक पर्सन है जिसे 1.2 करोड़ का पैकेज लगा है और बचे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका पैकेज है 20 से 21 लाख के बीच में. ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 20 to 21 लाख का पैकेज. एक स्टूडेंट को 1.2 करोड़ का पैकेज मिल गया. अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि एवरेज निकालो इनका, तो एवरेज विल बी मोर देन दिस वैल्यू. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल आउटलायर. सो मशीन लर्निंग का जो रिजल्ट है वो उतना एप्रोप्रिएट या उतना एक्यूरेट नहीं आएगा व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ आउटलायर्स. सो वी विल हैव टू हैंडल दोज आउटलायर्स आल्सो. हाउ? दैट वी विल सी लेटर. I hope you guys are understanding what exactly we are going through. Abhi tak whatever I explained you. See, there are so many data visualization techniques, or there are so many type of graph you can use for data visualization. I have brought a particular picture here. You can have the pie chart, graphs, percentage graphs, and multiple other things. Histogram, bar graph, line graph, and multiple other ways are there to visualize the data. Once you understand the data, analysis will be easy, and when the analysis is easy for you, then of course it will be easy for you to implement the methods of machine learning or deep learning or whatever you want to. Fine? Chalo. Okay, so if you guys are understanding exactly what is this data science and related field, then what will be the requirement for this course? So we are going to use Python 3.8 plus, any version, whatever you want, you can download. You can just go to the its official website and you can download the Python, you can install it. Apart from that, we will be using the IDE. So you can use any of these IDs. I'll be using this Jupyter Notebook, Jupyter Lab for all of my further usage. When I'll be using the Python and when I'll be explaining you the Python, then mostly I'll be using either a Spider or Jupyter Lab for you guys. Fine. So there are small differences in the different version of Python 2 and 3 and so on. But just because it is in the latest, we will go for this. नाउ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे डेटा साइंस के, जिससे आपको लगेगा कि यस, आई वांट टू लर्न डेटा साइंस, आई वांट टू वर्क ऑन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, और आई वांट टू वर्क इन दीज काइंड ऑफ डोमेन्स. कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको मजा आएगा. हाँ, अच्छा डेटा साइंस यहां भी लग सकता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल. और ये कैसे होगा? ह्यूमनली समटाइम्स थिंग्स आर इम्पॉसिबल. इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, कभी कभी ह्यूमनली किसी चीज को एनालाइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैन डू दैट. व्हाट? लुक एट दिस. सबसे पहली चीज है स्पोर्ट्स एनालिटिक्स. सब लोगों को ये चीज तो पसंद आती है. मोस्टली द बॉयज विल बी टू मच इनटू स्पोर्ट्स. आई वॉच क्रिकेट मैच, आई नो लॉट्स ऑफ एनालिटिक्स आर शोन. किसी एक प्लेयर को
पिछले 20 ईयर्स में किस टाइप की बॉल से आउट किया गया, आउट स्विंगर पे आउट हुआ ज्यादा या इन स्विंगर पे आउट हुआ ज्यादा, उसकी एनालिसिस, डेटा विल शो द एनालिसिस डेटा. So there is a data that on what type of ball this particular fellow got out. राइट एक प्लेयर के अगेंस्ट अगर स्ट्रेटेजी बनानी है आपके ऑपोजिशन के, तो आप चेक करोगे कि ये प्लेयर किस टाइप से आउट हुआ है, तो उसकी एनालिटिक्स करने के लिए डेटा साइंस की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है आपके पास to show the analytics that okay, in previous few years the performance of this player has been improved or not, in what rate it has been improved or what rate it has been decreased. कैसे? Sports analytics. So there are machine learning algorithms and those algorithms are showing you the statistics plus the analysis also. So if you are a sports person, you definitely will notice each and every analytics next time onwards, whether it is football, whether it is any kind of game, whenever you'll be watching next time, you will have that particular analysis. The games which are having more money like football or cricket or any other games, right? So those games are having even better analytics working behind. Why? Just because the teams and the websites who are working on those sports giving you the news and analysis are paying lot of money to those analytics fellows. Like there is a particular website ESPN Cricinfo, like so that particular ESPN Cricinfo publishes lots of analysis articles about their analysis, that this fellow has played this type of game, this fellow's ranking was this, average was this, run scored by this particular range of the years for having these many number of innings outside India, inside India, such kind of pitches, against spin bowling, against fast bowling, बहुत सारी एनालिसिस होती है और वो सब डेटा साइंस की एल्गोरिथम से है. तो आपके पास मौका है कि आप अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम या टेनिस प्लेयर के साथ में एज एनालिटिक्स जुड़ सकते हो इफ यू विल बी वर्किंग इन डेटा साइंस डोमेन. You can do that. Next, medicine selection. This is another very great example. See, look at this. A particular fellow says that I do have a particular disease of visual impairment. Means दिखाई कम देता है. Now the thing is, दिखाई कम देने के there are hundreds of reasons. Right? Now what happened in this particular case, that a doctor will try to extract the more information कि अच्छा आपका प्रीवियस हिस्ट्री कैसा है, आपको डाइजेशन में इशू है क्या, आपको कोई सिर पे चोट लगी थी क्या, आप क्या, पूरा एनालिसिस करेगा और उस एनालिसिस के बेसिस पे जो भी डायग्नोस्टिक्स आए हैं कि what is the blood pressure of the person, what is the sugar level in the person, what are the different hormonal content, what is the different minerals content, vitamins, proteins and everything, and based on that the doctor will decide that this medicine will work best for, or this combination of medicine will work best for this particular patient's analysis. Now same visual impairment other fellow will have, but अगर उसका blood pressure ज़्यादा रहता है तो different दवाई मिलेगी. If that fellow is having high blood sugar, then the medicine will be different. Collection or selection of the medicine will be different. Now see, the thing is, if the doctor is not having so much of experience, the doctors are taking this particular analytics help. So what big or what experienced researchers are doing, they are just making the machine learning algorithms which can learn based on the prior data that okay, एक experienced doctor ने इस केस में ये डायग्नोस्टिक होने के बाद में कौन सा मेडिसिन सिलेक्ट किया था, उसने अपनी मशीन को सिखाया, अब ये मशीन बाकी के सारे डॉक्टर्स को सिखा रही है. So medicine selection, the medical condition selection, the treatment selection can be done based on analytics of the previous past histories of each and every patient of the same problem.
और बहुत 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 बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी वेरी इनोवेटिव वे इन दिस मेडिसिन सिलेक्शन. So there are that's why I told you, in every application, whether it is business related, engineering related, medicine related, medical related, pharmaceutical related, whatever, there is just awesome and more awesome application of this data science in every field. That's why if you are nowadays going for MBA also, MBA वाले भी Python और data analytics सीखते हैं. There is an MBA course in this analytics also. There is a particular Python and data analysis course on data science course in the medicine field also nowadays. Why? Just because a person who should have the knowledge of data analysis plus who should have the knowledge of background knowledge of this medicine also, background knowledge of biology also, background knowledge of every single medical related things also, then only the person can go further and can learn this data science and implement the data science, machine learning. So medicine selection is also one of the really big example of this. Then in your real life, this is another really great example, automated ad placements. You open one day your google.com. In that you go to one website where you want to purchase something. Let's say I will go to myntra.com and I will try to find a shirt of a specific company, Levi's. Now see, there is a magic. Everywhere, whichever the website you open, you will get the same shirt visually appearing over there. सेम चीज मिंत्रा के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, सेम लेवाइस के आपको जीन्स या शर्ट्स या टी शर्ट्स के आपको ऐड मिलेंगे हर जगह मिलेंगे. कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ. आई वॉज ट्राइंग टू सर्च अ प्रॉपर्टी इन बैंगलोर इन व्हाइटफील्ड एरिया एंड नाउ बूम, everywhere when I am opening my Facebook page, every third advertisement is only about the property in Bangalore. Everywhere I am opening my Instagram page, there also in the recommendation or in the recommended stories or the status, I am getting those examples of only property and property advertisements. Now there are not the people sitting over there. अच्छा, विश्वदीप ने खोला myntra.com, चलो इसको मिंत्रा के एडवर्टीजमेंट भेजो. There is no any person sitting over there and deciding इसको ये वाला एडवर्टीजमेंट भेजना है. No, it's automated totally. So machines are there, the algorithms are there who are working, getting the data from your web history, and based on that you are getting recommendations. Now similarly it is happening in my Google also. You open the Google and in the Google you will be getting lots of recommendations, right? Look at this. Whatever I am searching, those search results I am getting in the recommendations of Google. So you go to the Google app and in the Google app, whatever you search, based on that, it will show you the history, right? It will show you the recommendation. How it comes? Totally automated everywhere. Totally automated everywhere. So your Google, Facebook, your Microsoft, every big companies are placing the advertisements based on your current search, current Google search, current website access, so that you can reach to the end customer, or the company can reach to the end customer. Suppose I am searching a property, I have searched lots of property, but there are few particular apartments, or there are few properties to which I could not know about. वो मुझे पता ही नहीं चल पाई. क्यों? क्योंकि मैं सर्च नहीं कर पाया उन्हें, और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर नहीं कर पाया किसी वेबसाइट पे जाके. And in the recommendation, if I'll be getting the same property and I can see that, of course I can purchase a particular property in that particular flat or in the apartment, and it will be good for both, for me also, for them also. I got the property which I liked, my requirement base, and those also got a customer. तो ये ऑटोमेटेड एड प्लेसमेंट्स हैं, बहुत बहुत अमेजिंग चीज है nowadays, so that you as the user and company as the provider can meet each other. Otherwise it will be really difficult. मुझे जाना पड़ेगा हर जगह पे, ढूंढना पड़ेगा, अच्छा यहाँ ये प्रॉपर्टी, यहाँ ये प्रॉपर्टी, I could have missed visually also. Now see the thing is there is a big team of Microsoft
only working for these aid placements. So those teams will not place the ads, those teams will make such kind of machine learning and data mining algorithms, those will make the placements, ad placements, even more finer, more fine-tuned, more requirement specific. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.